दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए गोवा में प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है और बिल्कुल बीच के पास देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, तो गुलशन होम डेवलपर्स आपके लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो कि पंजिम में ये प्रोजेक्ट है। और जहाँ पे कसिनो जोन है मांडवी रिवर, वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। नॉर्थ गोवा के सारे प्रोमिनेंट बीच आपको 10 से 15 मिनट में आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। और अभी जो इसका पेमेंट प्लान है 25-75 का पेमेंट प्लान है। जो 25% पैसा आप दोगे उस पर भी आपको 25,000 रुपये का रेंटल मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस वीडियो में, जहां हम रेगुलरली आपको पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी देते रहते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की सारी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो गोवा है वो टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और आपके भी कभी हॉलीडेज़ के प्लान बनते होंगे तो सबसे पहले जो जहन में शहर या स्टेट आपका आता है वो गोवा ही आता है। बेसिकली गोवा क्यों आता है और गोवा में लोग क्यों टूरिज्म के लिए इतना जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो गोवा के बीचेस हैं वो बहुत ही खूबसूरत गोवा के बीचेस हैं। गोवा एक लिबरल स्टेट है। 1961 में इंडिया का पार्ट गोवा बना था और गोवा जो लिबरल स्टेट है, वुमेन अगेंस्ट क्राइम जो है वहाँ पे ज़ीरो है। अगर आप देखोगे तो कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ नहीं है। तो अमूमन गोवा में लोग कम बीमार पड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है उसका आबो हवा, उसका फूड, उसका कल्चर, उसकी सारी चीज़ें। गोवा में लोग हॉलिडे में जाना पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली है। कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखोगे तो पैन इंडिया से गोवा कनेक्टेड है। इट इज़ गोइंग टू बी द थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। जो मोपा एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि 3.1 करोड़ के पैसेंजर हैंडलिंग के साथ बना है, वहीं पे मोपा एयरपोर्ट के पास 2200 एकड़ का जो एरो सिटी बन रहा है और 1700 एकड़ में बन रहा है डारगिल, जहाँ पे कि कसिनो जोन्स को भी अलाउ किया गया है। गोवा में लोग जब प्रॉपर्टी लेते हैं और पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर के जो लोग गोवा में जाते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर वो गोवा जा रहे हैं तो उनको बिल्कुल बीच के पास प्रॉपर्टी चाहिए। दूसरी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि गोवा में जाके वो कंस्ट्रक्शन में नहीं उलझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इजीली उनको कंस्ट्रक्टेड चीज़ें मिले, विला मिले या फ्लैट मिले, ताकि उनको म्यूनसिपल अप्रूवल्स, इन सब चीज़ों से उनको निजात मिले। तीसरा, वो ये चाहते हैं कि जब गोवा में वो जाएं और रहें, उसके बाद जब वो दिल्ली में वापस आएँ या बाकी जगहों अपने डिफरेंट डेस्टिनेशन से जहाँ से वो आए हैं वापस जाएं, तो ये जो फ्लैट्स हैं या विला हैं ये किराया पे चढ़ा हो, ताकि उनको एक अच्छा आरओआई भी आए। तो इन सब का समाधान लेके जो ग्रुप आए हैं आपके लिए, गुलशन होम डेवलपर्स पंजिम में आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं 1.5 एकड़ का वेलवेट विस्टा के नाम से, जिसमें कि स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। 1.5 एकड़ में लो डेंसिटी बना रहे हैं। मात्र 88 फ्लैट्स आपको मिलेंगे। जो स्टूडियो है वो फुल्ली फर्निश्ड आपको मिलेगा और उसकी जो प्राइसिंग है अप्रॉक्सीमेटली 1 CR का प्राइस है, क्योंकि बीच शहर में है, मिड शहर में है, मांडवी रिवर से मात्र 3 किलोमीटर के दूरी पे है। आगे मिरामार बीच आता है। इन सब के बिल्कुल पास में है। नॉर्थ गोवा के जितने भी बीचेस, बागा, कैंडोलिम, कैलमगूट, ये सारे बीचेस आपको 15 से 20 मिनट में आप वहाँ पे ट्रैवल कर पाओगे। ये जो प्रोजेक्ट है अंदर ही आपको सारे के सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। और अभी जो इसका पेमेंट प्लान है वो 25-25-25 के 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। जो इसकी पोजीशन इसका है वो दिसंबर 2028-27 के एंड में इसका पोजीशन है। हालांकि रेरा डेट इसका 2028 का है, लेकिन 2027 के दिसंबर यानी अब से लेकर 2.5 साल के अंदर आपको ये मिल जाएगा प्रोजेक्ट। जो 25% पैसा है वो आपको सेल्फ फंडिंग करना है। बाकी जो पेमेंट्स है आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से लोन ले सकते हो। जब ये पोजीशन पे आपको हैंडओवर होगा तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको लीज आउट करा के हम आपको देंगे, और एक बहुत ही फेमस कंपनी द्वारा, रॉयल ऑर्किड। जो रॉयल ऑर्किड है आपको जो मिनिमम रेंट आपको ऑफर कर रही है वो 40,000 mg ऑफर कर रही है, मिनिमम गारंटी के तौर पे ऑफर कर रही है। उसके ऊपर का जो भी होगा वो शेयरिंग के बेसिस पे आपको मिलेगा। एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि गोवा में अगर आप प्रॉपर्टी ले भी लो तो आपको मेंटेनेंस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना है। इनफैक्ट आपको 40,000 रुपये पर मंथ आपको मिला करेगा। नाउ
सबसे खास बात है कि ये जो लीज है ये लाइफ टाइम के लिए है। ऐसा नहीं कि 3 साल के लॉक इन पे है या 4 साल के लॉक इन पे है, ये लाइफ टाइम के लिए आपको लीज मिल रहा है और हर 3 साल के बाद 7% का इसमें इंक्रीमेंट होगा। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि जो अभी 25 लाख रुपए आप दे रहे हो उस पे भी डेवलपर आपको 25,000 रुपए मंथली का रेंट आपको ऑफर कर रहे हैं। तो 25,000 रुपए अभी दे रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए अगर आप बैंक से लोन भी ले लेते हो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, सो बैंक से जो लोन डिस्पर्स होगा वो 8.5% के हिसाब से होगा और आपको 12% का रेंटल जो है ये आपको मिनिमम कमिटमेंट करके आपको दे रहे हैं, यानी आपके जेब से कुछ भी नहीं जाएगा और आपकी ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। सो गोवा में लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि गोवा का जो ROI है 14 से लेकर 18% के आसपास गोवा का ROI होता है। बेसिकली जो गोवा स्टेट है वो उसका जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो मेजरली टूरिज्म से आता है। 37% का जो कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म की तरफ से आता है। गोवा जाना लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि गोवा की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 40 के आसपास पूरे साल रहती है। अदरवाइज अगर आप नॉर्थ में आप आओगे तो 400 के पार वो होता है और बहुत सारे लोग उस समय अच्छे हेल्थ के लिए माइग्रेट होना चाहते हैं। प्लस कभी भी बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए, पार्टीज़ को, न्यू ईयर पार्टीज़ वगैरह को अकोमोडेट करने के लिए जो इंडस्ट्री के लोग हैं या विदेशों से भी जो लोग आते हैं, क्योंकि गोवा जो है 15th मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए गोवा की जो इंफ्रा है वो बहुत दुरुस्त है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट जहाँ पे दो एयरपोर्ट आपको मिलता है, दाम्बोलम एयरपोर्ट और मोपा एयरपोर्ट। सो इंफ्रा वाइज यहाँ पे बहुत चीज़ें को इम्प्रूव किया गया है। क्रिकेट स्टेडियम बहुत जल्दी आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा, तो बहुत सारे मैचेस के लोग वहाँ पे जाया करेंगे। एंड अगर सीज़न के समय हम बात करते हैं तो 18% के आसपास आपको रेंटल आता है। अगर सीज़न ना भी हो तो 10 से लेकर 12% का आपको रेंटल ईल्ड आता है। ऐसा कभी होता नहीं है कि गोवा की कोई प्रॉपर्टी आपको खाली देखने को मिल जाए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि गोवा की टूरिज्म जो है वो डिप डाउन हुई है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्टार्ट्स देख लीजिएगा। और हम, मेरे ख्याल से कि जो गोवा स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिसर्च की टीम हमारे रिसर्च की टीम से बड़ी होगी। अगर ऐसा डिप डाउन आया होता तो मोपा एयरपोर्ट ये कभी भी स्टार्ट नहीं करते। तो वहाँ पे टूरिस्ट अभी भी हर साल दर साल बढ़ते हुए जा रहे हैं। सिर्फ कोविड के टाइम पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता था, जो कि वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट आया है। गोवा आज भी उतने ही लोग जाते हैं। मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली का स्टार्ट्स आपसे शेयर कर सकता हूँ। 19 फ्लाइट और 6 ट्रेन पर डे दिल्ली NCR से जाती है और किसी भी फ्लाइट में आप जगह देख लीजिएगा, आपको शायद मिल जाए। और टिकट जो है आपको कोई टिकट 4,000 5,000 का नहीं मिल रहा है, सारे हायर प्राइस पे आपको टिकट्स मिलते हैं। सो पर डे इतने लोग गोवा जाते हैं, उतने ही लोग बैंगलोर से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, मुंबई से भी आ रहे हैं। सारे लोग गोवा में जाना पसंद करते हैं। लिबरल स्टेट है, गोवा में आप जाके चिल मार सकते हो। फ्रीडम है, कार ऑन रेंट आपको मिलता है, स्कूटी ऑन रेंट मिलता है। बहुत कम ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये सारे प्रोविज़न आपको दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे मात्र 25 लाख रुपए दे के अपना स्टूडियो अपार्टमेंट फुल्ली फर्निश्ड परचेज कर सकते हो और उस पर 25,000 का किराया आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप खुद का अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, एक जब आप हॉलीडे के लिए जाओ तो आप छुट्टियां भी बिता सकते हो। अपने फ्लैट में आपको 11 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकोमोडेशन मिलता है और जब आप नहीं रह रहे हो तो मिनिमम रेंटल आपको 40,000 रुपये पर मंथ के आसपास आ रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड बाय। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।